नाजरीन, मैं ज़ाकिर बाज़दार मेरी तरफ से तमाम देखने और सुनने वालों को प्यार भरा आदाब और सलाम। आज फिर से आपके साथ मुलाकात होने जा रही है और मुलाकात की जो गर्ज़ ग़ायत है वो ये है कि आज हमारे हिंदुस्तान में नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना जी ने शपथ ली है। मैं अपनी तरफ से, अपने जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम की तरफ से उनको मुबारकबाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ हिंदुस्तान की आईन के मुताबिक हिंदुस्तान की गरीब आवाम के लिए वो अपनी इस कुर्सी से इस किस्म के फैसले हिंदुस्तान की आवाम को सुनने में ले, जिससे हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ियां सदियों तक याद रखें। और हमें पूरी उम्मीद है हमारे नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 91वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हिंदुस्तान के ये आज बने हैं संजीव खन्ना जी, और काफ़ी उम्मीदें हिंदुस्तान की आवाम को इन पे हैं। मैं एक बार फिर अपनी तरफ से, अपने जम्मू कश्मीर की आवाम की तरफ से, बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ की आवाम की तरफ से इनको मुबारकबाद पेश करता। अब आते हैं हम असली मुद्दे पे, हिंदुस्तान की सियासत पे। आज पूरे दिन हिंदुस्तान की सियासत की गर्मी और उसका टेम्परेचर क्या था। टेम्परेचर इस कदर ज़्यादा है कि दोनों स्टेटों में पैसे की बहुत बड़ी बरसात हो रही है, बहुत ज़्यादा बरसात हो रही है। ये जो पैसा इलेक्शन के टाइम सियासी पार्टियां अपने वोट के लिए जो खर्च करती हैं, अगर असल में ये हुकूमत के दौरान यही पैसा आवाम की मुश्किलों के लिए खर्च होता तो आज वोट के लिए इनको पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। क्योंकि ये लोग भी जानते हैं हम एक वोटर से 5 साल के लिए वोट लेते हैं और आज की डेट में वोट देने वाले लोग 5 साल के बाद उन वोटरों में कितने वोटर और अपने वोट का इस्तेमाल करेंगे और कितने वोटर इस दुनिया से चल बसे होंगे। इसलिए काम के बजाय इलेक्शन के दौरान सिर्फ पैसा ही पैसा बोलता है। और बदकिस्मती हमारे हिंदुस्तान की आवाम की, जो इस किस्म का कंप्रोमाइज़ अपने साथ करते हैं और अपने आने वाले फ्यूचर को धोखा दे देते हैं। हमें अपने साथ साथ हमेशा अपनी हिंदुस्तान की भलाई के लिए सोचना है, हिंदुस्तान के आने वाले मुस्तकबिल के लिए सोचना है, आने वाली डेवलपमेंट के लिए सोचना है। अगर हम ये बातें
नहीं सोच सकते हैं तो हमें अपने आप को हिंदुस्तानी कहने का कोई हक भी नहीं है, क्योंकि हम अपने हिंदुस्तान के दुश्मन हैं। अपने हिंदुस्तान के साथ साथ उस गरीब अवाम के भी दुश्मन हैं जो हमेशा सरकार पे भरोसा रख के अपने आप को इस दुनिया में चलाती है। सियासत की ये भगदड़, सियासत की ये कश्मकश हमेशा रहेगी, हम रहें न रहें, लेकिन ये सब चीजें होती रहेंगी। और हम चाहते हैं हमारे होते हुए हिंदुस्तान की सियासत बदले। हिंदुस्तान की सियासत इस सतह पे उस ऊंचाई तक बदले कि जब भी कोई कैंडिडेट आपके पास वोट मांगने के लिए आए, आप हक से उसको पूछ सकते कि आप हमें बोलो, हमारे लिए आप क्या करोगे, हमारे मुस्तकबिल के लिए आपका क्या प्लान है, हमारे मुल्क के लिए, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए आपके कौन से प्रोग्राम्स हैं। तब जाके हम वोट करेंगे। पैसों की बरसात जो हर घर में हर वोटर को हो रही है, ये चंद वक्फे के लिए होता है। ये परमानेंट सॉल्यूशन कोई भी नहीं है। ये वक्ती तौर पे 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 एक वोट को दिया जाता है। वो पैसा कब तक हमारे घर में इस्तेमाल होगा? हमें फ्यूचर का सोचना है, न कि वक्ती तौर पे उस टाइम का कि हमें पैसा मिल रहा है। मेरे हिंदुस्तान की गरीब आवाम, जो इज्जतदार आवाम है, जो ज़हन रखने वाली है, जो समझने वाली है, जिन्होंने हमेशा अपने मुल्क का सर हर लिहाज से ऊंचा रखा है, सियासत के बहकावे में मत आओ। प्लीज 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 इस किस्म की सियासत के बहकावे में मत आओ जो हमें आपस में दूरियां बढ़ा रहा है, हमारे गैप्स बढ़ा रहा है, हमारे मुस्तकबिल को खत्म कर रहा है। तफसील देने की जरूरत नहीं है, मुद्दे पे आते हैं और मुद्दे की बात करते हैं। आज हम मोदी जी जब पहली बार 2014 में पार्लियामेंट के मैदान में आए थे, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाना चाहता हूं। उनका सबसे पहला वादा हर साल 2 करोड़ नौकरियां युवाओं को दी जाएंगी। बेरोजगार नौजवानों को हर साल 2 करोड़ की नौकरियां दी जाएंगी। दूसरा वादा 15 लाख हिंदुस्तान के हर गरीब के अकाउंट में आएंगे। तीसरा वादा हिंदुस्तान की हर स्टेट में एक एम्स खोला जाएगा। और चौथा वादा हिंदुस्तान में 100 स्मार्ट सिटियां बनाई जाएंगी। मैं आज आप लोगों से पूछना चाहता हूं, ये जो 5 बड़े दावे थे भारतीय जनता पार्टी के, 2014 से वो सत्ता संभाले हुए हैं और तकरीबन 10.5 साल होने जा रहे हैं। मैं आप ही से पूछता हूं, प्लीज मुझे कमेंट करके लिखें,
मुझे क्वेश्चन पुट अप करें, मुझे बोलें ये जो 5 बड़े वादे जो थे, इनमें से कितने वादे पूरे हुए। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात है, हिंदुस्तान में 80 करोड़ अवाम बिलो पोवर्टी लाइन में है। आज की डेट में वो 80 करोड़ तकरीबन 85 करोड़ की लिस्ट में आ चुके हैं। जो दिन ब दिन गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर तर होता जा रहा है। ऐसा क्यों? इसकी क्या वजह है? इसकी वजह मेरी नजरों में और मेरी सोच में है, सिर्फ जो हमारे वोट का इस्तेमाल ये जो सियासी पार्टियां हैं हमें मजबूर करती हैं गलत इस्तेमाल करने के लिए। क्यों? क्योंकि मजहबी जहर हमारे जहनों में डालकर हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है और हमारी ब्लैकमेली की वजह से वो अपनी कुर्सियां बरकरार रखते हैं। जो सबसे बड़ा गुनाह हम लोगों का है, हमारी गरीब अवाम का है, जो इनको खुशी से वो कुर्सियां देते हैं जिन कुर्सियों पे ये बैठ के गरीब अवाम की उमंगों, तरंगों, ख्वाहिशों को इस तरह से कुचलते हैं जिसकी कहने की कोई बात नहीं है। ये सब चीजें आपके सामने आया हैं, लेकिन फिर भी हम उस बहकावे में आके अपने वोट का गलत इस्तेमाल करके इनको उन कुर्सियों पे बिठाते हैं जहां से सिर्फ और सिर्फ हमारी आने वाली जिंदगी की जितनी भी मुश्किलातें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं, बढ़ती जा रही हैं। मेरे सुनने और मेरे देखने वालों को रिक्वेस्ट है, इल्तिजा है कि अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। जो आने वाली 2 स्टेटें हैं, महाराष्ट्र और झारखंड, और बहुत सारी स्टेटों में उपचुनाव हैं, अपने हिंदुस्तान के लिए, अपने हिंदुस्तान की गरीब अवाम के लिए वोट करें ताकि हमारा हिंदुस्तान दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करे। नाजरीन, आज इतना ही। इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इन्हीं जज्बातों के साथ मैं हमेशा आपके साथ मिलता रहूंगा और आपसे कहता रहूंगा, आप करो या ना करो वो आपकी मर्जी है। एज एक अच्छा हिंदुस्तानी में अपने आप को साबित करने की पूरी कोशिश करूंगा। बाकी आप लोगों तक है, आप क्या सोचते हो वो आपकी मर्जी है। तो दीजिए इजाजत। आपका जाकिर बाजदार, आपसे बेपनाह प्यार करने वाला और अपने हिंदुस्तान पे मर मिटने वाला। खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज।